Power. And Kavita going back up to the top. Second time we've seen that. Whoa! Oh, strength! प्लान बना के जैसे ब्रजभूषण जैसे लोग जो षड्यंत्र रचकर लोगों को लड़कियों को अपने जाल में फंसाते हैं, वो तो सबूत ला सकते हैं, लेकिन वो इनोसेंट लड़कियां हैं, उनको अंदाज़ा भी नहीं होता उनके साथ क्या खेल खेला जा रहा है और वो उस चीज़ की शिकार हुई हैं। लोग ये सवाल भी मीडिया कह रही है कि 10-15 साल से क्या कर रहे थे। भाई लड़की को हमारे समाज में बड़ी मुश्किल से मौके मिलते हैं बाहर निकलने के, उसके सामने पूरा कैरियर होता है। अगर वो डरती है, अगर उसके साथ कुछ गलत हो जाता है, उसको ये भी डर है कि मैं परिवार वाले मुझे दोबारा से जो है बंद ना करवा दे। एक और मैसेज आया था मैम, जो स्ट्रॉन्ग से स्ट्रॉन्ग खिलाड़ी है वो भी ऐसी स्थिति में टूट जाता है, क्या उनको टूटना चाहिए? देखिए आज आपको वो स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहे हैं, लेकिन जब उनके साथ ये चीज़ें थी उस वक्त इनके अंदर भी हिम्मत नहीं थी कि वो बोल पाएँ। वो उस समय स्ट्रगल कर रही थी और ये हकीकत बात है, अगर स्ट्रगल करता हुआ खिलाड़ी अगर अपनी आवाज़ उठा भी देना तो वही कोच, वही अध्यक्ष उनका नाम काट देंगे, सिलेक्शन काट देंगे, उनकी एंट्री नहीं करवाएंगे, उन पर लाइफ बैन लगाने की धमकियां देते हैं। तो तमाम तरीके की चीज़ें हैं जो खिलाड़ी नहीं बोल पाता है। हर माँ बाप को, हर भाई को, अपनी बहनों को ये आश्वासन दे देना चाहिए कि जब भी तुम्हारे साथ कोई गलत काम हो उसका उसी वक्त जवाब दे के आ जाना, बाकी हम संभाल लेंगे। तो इस बात से लड़कियों के हौसले बढ़ेंगे और फिर इस तरीके की हज़ारों समस्याएं ख़त्म हो सकती हैं। सारे दर्शकों ने राम राम, मैं मंजीत कोत है। आज जींद जिले के ईगरा गांव में पहुंचे हैं और आप मेरे गले देख रहे हो महान शख्सियत कविता दलाल जी पहुंच रही है, जो WWE की बहुत बड़ी खिलाड़ी रही है। आज ब्लड डोनेशन कैंप लगाया गया है, इस उपलक्ष्य में पूरा पहुंची है। बातचीत करांगे। देखो ब्लड डोनेशन अनुग्रह महादान, यानी इससे बड़ा कोई दान नहीं है। तो कविता दलाल जी हैं, इनसे बातचीत कराएंगे। और जो कविता दलाल जी WWE में जब पहुंची थी तो सूट और सलवार में सुर्खियाँ बटोरी थी, सारा देश में छा गई थी। पूरे देश का गौरव है, पूरे देश ने गर्व है। तो राम राम जी। राम राम भैया, आप सबके दर्शकों को भी राम राम। मैम क्या कुछ कहना चाहोगे, जो बाबा समिति है या सेवा समिति है बार बार सामाजिक कार्य करती रहती है, आज ब्लड डोनेशन कैंप लगाया और आपको भी बुलाया, क्या कुछ कहोगे? देखिए बहुत ही अच्छी बात है और सराहनीय कदम है कि आज गांव ईगरा में बाबा नागा शिक्षा समिति की तरफ से ब्लड कैंप लगाया गया है। इससे जो है समाज में एक बड़ा अच्छा मैसेज जाता है कि आपको समाज हित में अपना योगदान जरूर देना चाहिए और रक्तदान सबसे महादान माना गया है। इससे आप किसी के जीवन को बचा सकते हो, किसी के परिवार में खुशहाली ला सकते हो। तो मेरा तो ये मानना है कि जो अपने युवा संगठन है, इन्होंने जो कदम उठाए हैं, इसी तरीके का ये संदेश जो है पूरे देश में जाना चाहिए और इस तरीके के आयोजन करते रहना चाहिए। मैम जैसे पूछना चाहूँगा, आज खिलाड़ी 29 दिन हो गए जंतर मंतर बैठे, आप भी एक बहुत बड़े खिलाड़ी रह चुके हो, लेकिन अगर 29 दिन से बैठे हैं तो क्या लगता है आपको, कुछ शोषण के मामले में बैठे हैं, क्या कुछ निर्णय हो सकता है? देखिए मुझे क्या है, तो पूरे देश को मालूम है कि लड़कियों के साथ गलत हुआ है और वो लड़कियां ओलंपिक लेवल की खिलाड़ी हैं जिन्होंने देश का गौरव बढ़ाया है, मान सम्मान बढ़ाया है। अगर वो लड़कियां कुछ कह रही हैं, अपनी आप बीती बता रही हैं, तो उनकी बातों में इतना वजन होना चाहिए कि जिन्होंने 15-20 साल अपने इस देश के तिरंगे को लहराने में लगाए हैं और आज उनका कोई मान सम्मान नहीं है, आज वो जंतर मंतर पर बैठने पर मजबूर हैं। और भारत सरकार जो नारा देती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बड़ा मेरे ख्याल से एक जुमला आज ये साबित हो गया है कि जो सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देती है और उसी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की ब्रांड एम्बेसडर खुद साक्षी मलिक हैं और जो आज अपनी अस्मिता बचाने के लिए धरने पर बैठी हुई है, इससे बड़ा हमारे देश के लिए दुर्भाग्यपूर्ण बात नहीं हो सकती। आज उन लड़कियों से सबूत मांगे जा रहे हैं। मैं पूरे देश से ये पूछना चाहती हूँ कि जो गलत मानसिकता वाले लोग हैं, अगर वो राह चलते हमारी बहन बेटी को कुछ बोल जाते हैं या गलत तरीके से टच कर जाते हैं, वो लड़की उसका सबूत पेश कभी भी नहीं कर सकती है। जो अपनी प्लान बना के जैसे ब्रजभूषण जैसे लोग जो षड्यंत्र रचकर लोगों को लड़कियों को अपने जाल में फंसाते हैं, वो तो सबूत ला सकते हैं, लेकिन वो इनोसेंट लड़कियां हैं, उनको अंदाज़ा भी नहीं होता उनके साथ क्या खेल खेला जा रहा है।
और वो उस चीज़ की शिकार हुई हैं। लोग ये सवाल भी मीडिया कह रही है कि 10-15 साल से क्या कर रहे थे। भाई लड़की को हमारे समाज में बड़ी मुश्किल से मौके मिलते हैं बाहर निकलने के, उसके सामने पूरा कैरियर होता है। अगर वो डरती है, अगर उसके साथ कुछ गलत हो जाता है, उसको ये भी डर है कहीं मैं परिवार वाले मुझे दोबारा से जो है बंद ना करवा दे, गेम ना छुड़वा दें। बहुत सारी समस्याएं होती हैं और सबसे बड़ा इसका कारण मैं मानती हूँ जो आज जो जख्म है ना, जो नासूर बन के आज जंतर मंतर बैठा हुआ है, इसकी असली जड़ तक आप जाओ। इसकी जड़ क्या है कि हमारे समाज में एक मानसिकता बनी हुई है। अगर लड़की आवाज़ उठाती है ना किसी के खिलाफ या उसके साथ कोई गलत हुआ अगर बोलती है, तो 10 में से 4 आदमी उस लड़की की तरफ उंगली करते हैं कि इसकी गलती होगी ज़रूर। इस वजह से लड़कियां हिचकती हैं अपनी बात कहने से, वहीं कह देती हैं, सोच लेते हैं कि चलो छोड़ो कोई बात नहीं। तो मेरे ख्याल से इस जंतर मंतर से कि ये भी संदेश अपने देश में जाना चाहिए कि हर माँ बाप को, हर भाई को, अपनी बहनों को ये आश्वासन दे देना चाहिए कि जब भी तुम्हारे साथ कोई गलत काम हो उसका उसी वक्त जवाब दे के आ जाना, बाकी हम संभाल लेंगे। तो इस बात से लड़कियों के हौसले बढ़ेंगे और फिर इस तरीके की हज़ारों समस्याएं ख़त्म हो सकती हैं। मैम ऐसा नहीं लगता कि देश में दोहरी कानून व्यवस्था हो रही है, नेता मंत्रियों के लिए कुछ है, आम आदमी के लिए कुछ है, क्योंकि जो धरने देकर तो FIR दर्ज करवाई जाती है, कुछ ऐसे सिस्टम। देखो ये कहीं ना कहीं तानाशाही इसमें दिखाई दे रही है। एक पोस्को जैसा एक्ट लगा है, एक साधारण व्यक्ति होता ना, उसको अब तक पता नहीं कैसी कैसी धाराओं में अंदर डाल दिया गया होता, लेकिन लड़कियों का शोषण का मामला है, पोस्को जैसी एक्ट लगी है, उसके बावजूद उसका FIR भी सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे हो रही है। तो इससे क्या साबित हो रहा है भाई? इसमें तो मेरे ख्याल से बीजेपी साथ साथ में ये भी संदेश दे रही है लोगों को कि हमारे जो बीजेपी में जो मंत्रियां हैं उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ये भी संदेश दे रहा है कि इस देश में महिलाओं का कोई मान सम्मान नहीं है। तो ये चीज़ें तानाशाही चली हुई है। मैम आपने कोई ऐसी स्थिति फेस करी है, कभी आपके सामने भी ऐसी स्थिति आई हो जिस तरह ये शोषण का मामला है? देखो मेरा भी 20-22 साल का स्पोर्ट्स का कैरियर रहा है। हमने भी ऐसी बहुत सारी लड़कियों के साथ ऐसी चीज़ें देखी हैं, बहुत सुना है, और ये कोई नई बात नहीं है, ये आप भी जानते हैं और देश का हर नागरिक इस चीज़ को मना नहीं कर सकता। सिर्फ इन खिलाड़ियों के साथ नहीं बल्कि हर सेक्टर में इस तरीके की हरकतें होती हैं और बड़े बड़े मामले तो देश के सामने आ चुके हैं। निर्भया कांड का था, हाथरस कांड का था, कंझावला कांड था, कितने सारे कांड तो देश के सामने आ चुके हैं। तो ये तो आम बात है। मैम एक लखनऊ साई सेंटर का कुछ मामला आप एक अखबार में बता रहे थे, उसमें एक खबर देखी थी आपकी कि आप अपने पति के साथ हुए थे, क्या मामला था वो जो अध्यक्ष था उसके सामने? देखिए हमारा ये चीज़ें बोलने का, हमारे साथ जो चीज़ें हुई हैं, हमने जिन चीज़ों से हम निकले हैं, उनका मतलब सिर्फ ये था, लोगों को ये बताना था कि हर किसी के साथ ये चीज़ें होती हैं। कुछ लड़कियां हैं जो हताश होकर घर में बैठ जाती हैं, कुछ लड़कियां हैं विनेश, साक्षी फोगाट, कविता दलाल जैसी जो अपना ट्रैक चेंज करके या हिम्मत करके आगे बढ़ जाती हैं। तो उन पेरेंट्स को आगाह करना चाहते थे कि आपकी बच्चियां जो अभी अभी मैदान में उतरी है, उनको कुछ अंदाज़ा नहीं है कि ब्रजभूषण जैसे हज़ारों लोग बैठे हुए हैं, उनसे बचाना है तो अपनी बेटियों को सुरक्षित कैसे करना है, ये चीज़ें बताने का हमारा मकसद था। मैम जो आने वाली लड़कियां हैं उनको क्या संदेश देना चाहोगे जो अभी तैयारियां कर रही हैं आगे? देखिए मैं अपनी बहनों से ये कहना चाहूँगी कि आप जो सपने देखती हैं देखती रहें। देश में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो रही हैं, कुछ लोग कह रहे हैं कि जो लड़कियां हमारी बैठी हैं इसके बाद लड़कियां जो है बहुत घबराई हुई हैं। इसमें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप सपने देखिए, आपका परिवार आपके साथ है, समाज आपके साथ है। जिस तरीके से पूरा समाज एकजुट होकर आज जंतर मंतर पर बैठा है, उसी तरीके से आपका घर परिवार सब आपके साथ है। और लड़कियों ने तो जहाँ जहाँ गई है, जिस क्षेत्र में गई हैं वहीं तिरंगा फहराया है। इसलिए लड़कियों को तो मैं तो हमेशा सैल्यूट करती हूँ। और मैं एक बात जो हमेशा कहते हैं कि लड़कियों को कमज़ोर नहीं समझना चाहिए, ये कहना ही अपने आप में साबित कर देता है कि लड़कियां कहीं ना कहीं कमज़ोर हैं। ये कहना छोड़ देना चाहिए। मेरे ख्याल से अगर लड़कियों को अगर बचाना भी है ना, तो दूसरा वे एक ये भी है कि आप जितनी पाबंदियाँ अपनी बहनों पे लगाते हो ना, लड़के पे लगाते हो, उतनी पाबंदियाँ आप एक बार अपने बेटों से भी पूछा करें, उन पर लगाया करें कि आप लेट थे, कहाँ थे, क्यों थे, किस संगत में बैठे थे, क्या कर रहे थे। उनसे भी सवाल जवाब क्या कीजिए, लड़कियाँ अपने आप सुरक्षित हो जाएंगी। मैम ब्रजभूषण की गिरफ्तारी को लेकर क्या कुछ कहना चाहोगे, क्योंकि अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं है, जाँच को लेकर भी क्या कुछ? देखिए उनकी गिरफ्तारी तो बहुत पहले हो जानी चाहिए थी,
लेकिन नहीं हुई है। इसके पीछे बड़ा राजनीतिक षड्यंत्र चले हुए हैं। कहीं ना कहीं बीजेपी सरकार जो अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रही है, उनके पीछे सपोर्ट है इनका नेताओं का, इसलिए उनके साथ ये कार्रवाई नहीं हुई है। तो कार्रवाई तो बहुत जल्दी हो जानी थी, वरना वो इंटरनेशनल लड़कियां, ओलंपिक मेडलिस्ट लड़कियां, आज उनकी इज्जत तार तार हुई पड़ी है। और खिलाड़ियों की तरफ से एक और मैसेज आया था मैम, जो स्ट्रॉन्ग से स्ट्रॉन्ग खिलाड़ी है वो भी ऐसी स्थिति में टूट जाता है, क्या उनको टूटना चाहिए? देखिए, आज आपको वो स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहे हैं, लेकिन जब उनके साथ ये चीज़ें थी उस वक्त इनके अंदर भी हिम्मत नहीं थी कि वो बोल पाएँ। वो उस समय स्ट्रगल कर रही थी, और ये हकीकत बात है, अगर स्ट्रगल करता हुआ खिलाड़ी अगर अपनी आवाज़ उठा भी देना तो वही कोच, वही अध्यक्ष उनका नाम काट देंगे, सिलेक्शन काट देंगे, उनकी एंट्री नहीं करवाएंगे, उन पर लाइफ बैन लगाने की धमकियां देते हैं। तो तमाम तरीके की चीज़ें हैं जो खिलाड़ी नहीं बोल पाता है। आज वो एक मुकाम पर है, एक अपना ओहदा रखती हैं। आज उनको लगा कि हम ना सही, लेकिन हमें आने वाली लड़कियों के लिए हम कोई आवाज़ उठाएं तो वो तो कम से कम बच सकती हैं। तो इसमें तो हमें उनको सैल्यूट करना चाहिए।